एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूँकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फार्म भराए जाते हैं ज़्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालयित रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फॉर्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फॉर्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का एक लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया है कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। तो उसमें से थोड़ा जो कमज़ोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमज़ोर बच्चा किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत से इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वो सर्टिफिकेट देगा, फैकल्टी भी वो देंगे, पढ़ाई भी वो कराएंगे, और बाद में उनकी प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में हो जाए। ऐसे 50 के लगभग बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी हमारे इस स्किल यूनिवर्सिटी ने समझौते किए हैं। और इसके अलावा भी स्किलिंग के जगह जगह कोर्सेज बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार की स्किलिंग की आवश्यकता है, बहुत बड़े यानी स्किल की जो संख्या है ये लगभग वैसे तो 8,000 की सूची है जिस प्रकार के स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े हैं। हम हरियाणा में भी लगभग 1500 स्किल्स तक ऐसा पहुंच चुके हैं कि इन स्किल्स के लिए और कोई ना कोई कराई जाए सिखलाई। तो ये सारा काम भी हम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी वास्तव में जो CMI और ये सारा बार बार मैं कह चुका हूँ, अपनी ओर से ही कह रहा हूँ कि हमेशा कभी 28% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। लगभग 4 लाख नौजवान हर साल अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अपनी एक आयु को पार करते हैं। हमारी जो जन्म दर है वो 4.5 लाख है। 18 वर्ष के बाद वो संख्या 4 लाख बढ़ जाती है। 4 लाख के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में चले जाते हैं, कुछ अपने प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में जाते हैं। ऐसे सबका कुछ स्किलिंग करके अपना अपना काम शुरू करते हैं। यानी अब देखिए, एक आंकड़ा और बताता हूँ आपको मैं। 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके MSME, 50,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है। और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता है वो है। उद्योग में 12.5 लाख है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 हैं, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, तो इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है? रेडी फड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000।
अंत्योदय उत्थान मेले जो मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से ये 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं तो 4 लाख हर साल हो गए। सरकारी नौकरी 1 ही लाख है, तो सरकारी नौकरी में तो 1-1.25 लाख से ज़्यादा हो नहीं सकते। हर साल 20,000, 15,000, 20,000, हर किसी की अपेक्षा ये रहे कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए बेरोजगारी का कोई आलम ऐसा हो कि सारे लोग यहाँ बेरोजगार दिखाने लग गए, तो इसलिए